जय श्री कृष्णा। आज हम स्टैटिस्टिक्स में सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कंटिन्यू रखते हुए अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज में किस प्रकार से सिंपल अर्थमेटिक मीन या मीन कैलकुलेट करते हैं आपको बताएंगे। हम अपना लेक्चर शुरू करें उसके पहले आपको मैं ये कह देता हूं कि आप मेरे तमाम वीडियोस को खूब अच्छे से मन लगाकर देखिए, उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा समय इन बातों में नहीं लगाते हुए पॉइंट पर आते हैं। हमने बोर्ड पर लिख रखा है असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना। अब होता यह है कि जब हमने आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज की नॉलेज दी थी, जानकारी दी थी, आपने मेरा वीडियो देखा था और उस समय कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप्स में फिफ्थ एंड लास्ट टाइप मैंने अ सीरीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल ही बताया था। अगर आपने उसे ध्यान से सुना, देखा, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सामान्यतया जनरली हम असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी को समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट करके ही कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां आपको एक प्रिकॉशन रखना है और वह यह है कि सरल समांतर माध्य की गणना करते समय, देखिए मैं वापस बोल रहा हूं, सरल समांतर माध्य की गणना करते समय असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी को समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में परिवर्तित करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। कारण है कि हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज में 4 मेथड्स सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए दिए गए हैं, जिनमें पहला और दूसरा मेथड डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड उन तमाम कंटिन्यूअस सीरीज पर लागू किया जा सकता है जिसमें वर्ग विस्तार समान नहीं हो। समान वर्ग विस्तार की जो कंडीशन है वो केवल स्टेप डेविएशन मेथड एंड समेशन मेथड के लिए लागू होती है। यहां यदि असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी है तो डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड पर यह अप्लाई नहीं होती है। अब इसमें भी एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि जबरदस्ती आपको अपने कैलकुलेशन को टिपिकल नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि 2 मेथड अपने सामने हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में तो आप जानते हैं कि x और f के सम में
n का भाग यानी कि समेशन f का भाग दे दीजिए, आपके पास में x बार आ जाता है। लेकिन जब आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, अज्यूम मीन लेना पड़ता है, अज्यूम मीन से डेविएशन लेना पड़ता है, डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समेशन f dx लेना पड़ता है, कुल मिलाकर कैलकुलेशन बढ़ता है। सो आई विल सजेस्ट यू एंड एडवाइस यू, आपको मैं सजेस्ट करता हूं और सलाह भी देता हूं कि आप ऐसी कंडीशन में जहां असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी हो, आप डायरेक्ट मेथड से ही सरल समांतर माध्य की गणना करें। अब आप कहेंगे कि सर अगर मान लो किसी ने शॉर्टकट मेथड से की या करना चाहता तो करे, उसमें कहां दिक्कत? आंसर दोनों में एक जैसे है। केवल कैलकुलेशन सरल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट मेथड से सिंपल अरिथमेटिक मीन यानी x बार कैलकुलेट करें। यहां मैंने पहला पॉइंट लिखा है, ऐसी श्रेणी को समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में परिवर्तित किए बिना सरल समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। दूसरा है इसमें पॉइंट कि डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हैं। नोट हमने लिखा कि डायरेक्ट मेथड का प्रयोग सरल रहता है। आप एक बार डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड से भी घड़ी लगाकर देखें कि किसमें समय कम और किसमें समय ज्यादा लगा। जिसमें कम समय और कम दिमाग लगाने की जरूरत हो वह मेथड आप अडॉप्ट कीजिए। हमने क्वेश्चन एग्जांपल लिया, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन द फॉलोइंग सीरीज। कैलकुलेट मीन इन द फॉलोइंग सीरीज, अर्थात निम्नलिखित श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना कीजिए। सीरीज क्या है? साइज 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24 और इसी ऑर्डर में है। अब हमने क्या देखा इसमें? अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबकी दी हुई है। हमने क्या देखा? यहाँ एक का वर्ग विस्तार है, यहाँ 3 का वर्ग विस्तार है, यहाँ 6 का वर्ग विस्तार है, यहाँ 2 का वर्ग विस्तार है। इस तरह से यह असमान वर्ग विस्तार वाली एक श्रेणी हो गई है। इसलिए हम ये कहेंगे कि अब इसमें हम सरल समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। कदापि ये गलती ना करे, आप इसे समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी, हाँ अगर क्वेश्चन में आपको यह लिखा हुआ है कि आप 10 का इंटरवल रखते हुए, 5 का इंटरवल रखते हुए समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी बनाकर ही समांतर माध्य की गणना करेंगे, तब तो देखिए जो इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे इक्वल क्लास इंटरवल वाली श्रेणी में परिवर्तित नहीं करेंगे। अब इसका हमने सॉल्यूशन लिया यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। साइज ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन का उतार लिया है। ये मिड वैल्यू का कॉलम बनाया, L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये क्रम से हमारे पास में मिड वैल्यूज आ गई। मिड वैल्यूज को हमने x से डिनोट किया और फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी हुई है वो ऐसी की ऐसी उतारी है। यहां सॉल्यूशन जब शुरू किया हमने, एक ये चीज थोड़ी सी इसकी रह गई कि
सरल समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए श्रेणी को समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में बदलना आवश्यक नहीं है। हम डायरेक्ट मेथड से सरल समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये जब आप अपना आंसर सॉल्यूशन दे तब शुरू में ही लिखना चाहिए। अब आप देखिए कि मिड वैल्यू x हमारे पास में है, फ्रीक्वेंसीज में f हमारे पास में है, x को f से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास में fx आ गया, नया कॉलम हमारा बन गया और इस fx कॉलम का सम किया, समेशन fx हुआ 925 और फ्रीक्वेंसीज का सम किया, ये n हुआ 59। डायरेक्ट मेथड में हमारा जो फॉर्मूला होता है, चूंकि x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन n, वैल्यूज लिखी 925 अपॉन 59 और आंसर आ गया 15.68 आंसर। क्योंकि यहाँ साइज लिखी हुई, अगर मार्क्स होते तो यहाँ मार्क्स लिख देते, ईयर्स होते तो ईयर्स लिख देते, जो भी है वो यहाँ लिख देते। हमने अभी अभी आपको असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं बताया। हर पुस्तक में, जो भी आपके पुस्तक है, उसमें एक या दो सवाल इस प्रकार के दिए हुए होंगे जहां वर्ग विस्तार असमान है और आपसे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हम इस वीडियो को, आज के लेक्चर को यहीं विराम देंगे। आपको फिर एक बात याद दिला देते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिएगा। अगले वीडियो में कुछ टिपिकल क्वेश्चन हम सरल समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन के लेकर आएंगे। आप ध्यान रखिएगा। नया वीडियो हम जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।